तो आपको बड़ी खबर बता दें इस वक्त की जेएनयू से आ रही है, जहां एक बार फिर बीती रात बवाल हो गया। दो गुटों में छात्रों के बीच मारपीट हुई है। स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया में बैठक के दौरान ये हंगामा हुआ। लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच ये मारपीट हुई है। लेफ्ट गुट के छात्रों ने मारपीट की। एबीवीपी के जो छात्र उनका कहना है मारपीट में एबीवीपी के कई छात्र घायल हुए हैं। एबीवीपी के छात्रों का कहना है गंभीर छात्रों को एम्स में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएनयू में एक बार फिर बीती रात बवाल हो गया। दो गुटों के छात्रों में ये मारपीट हुई है। स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया में बैठक के दौरान ये हंगामा हुआ। लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच मारपीट हुई। लेफ्ट गुट के छात्रों ने मारपीट की। एबीवीपी के कहना है मारपीट में एबीवीपी के कई छात्र घायल हो गए। एबीवीपी के जो छात्र हैं उनका कहना है गंभीर छात्रों को एम्स में भर्ती कराया गया है। इसी बीच हमारे साथ जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सौरभ जी, जेएनयू में बवाल हो जाता है दो गुटों में, दो गुटों के छात्रों में बवाल होता है, क्या है पूरा मामला और ये दो गुट किसके किसके हैं? नहीं, देखिए, अब स्टूडेंट आपस में कल शाम में कोई मीटिंग के लिए कोई डिस्कशन चल रहा था। फिर मीटिंग में एक पार्टी का पहले से ही कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जो एबीवीपी थी वो पहले से कर रही थी जी, और दूसरी फिर आके वहाँ पे बहस करने लगी जी कि हमें आप जल्दी खाली कीजिए। जबकि जो अभी तक पता चल पाया है कि दोनों गुटों में मतलब एक फिजिकल हुआ है जी। और लेकिन पुलिस और खासतौर से जो अभी प्रशासन है, हमारे लोकल प्रशासन है, वो जी वो अभी रिपोर्ट दे रही है। उसके बाद इस पे जो भी दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें आएंगी जी जी उसके बाद हम उसको देखेंगे जी। जैसे सर आपने कहा प्रशासन उस पर ठीक तरीके से देख रही है जी जी। और जब दोनों लोगों के बीच में दोनों लोगों के पक्षों में कौन क्या है जी कितना किसको चोट लगा है, वो सबके लिए भी हम मतलब सजग हैं जी कि कुछ भी हो लेकिन छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए जी जी। सर आपने कहा छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए, एबीवीपी वाले प्रोग्राम कर रहे थे पहले से जी। ये दूसरा गुट कौन था? बताया जा रहा है कि लेफ्ट के कुछ छात्र वहां पर आए और वहां पर कुछ बवाल कर बातचीत हुई। बातचीत के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि एबीवीपी के कोई छात्र घायल है, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। हाँ, ऐसा तो कल रात में भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि कुछ छात्र जो हैं अब वो किस मतलब ग्रुप से हैं लेकिन वो एडमिट है और जो कुछ कंप्लेन आज सुबह से कुछ मतलब आ रही है जी, जो वहाँ के कुछ छात्र हैं वो आके अप्रोच कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन जब तक पूरा कंप्लेन नहीं आ जाता उसके बाद फिर हम उस कंप्लेन के आधार पे, और पुलिस भी आई थी कल रात में जो कि यहाँ पे इंक्वायरी शुरू करेगी। लेकिन जो फिलहाल जो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है, खासतौर से जो जेएनयू का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और जो चीफ सिक्योरिटी के जिस हमारे पास जी उसको साथ साथ हमारा है तो वो भी संज्ञान लेगी जी। अभी फिलहाल मतलब जब तक थोड़ा और समय के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर मैटर किस चीज को लेके हुआ, लेकिन अभी तक का जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है वो है कि दोनों ग्रुप के बीच में जो लोग मीटिंग करने के दौरान वो लोग चाह रहे थे कि कोई मीटिंग जल्दी खत्म हो, दूसरी मीटिंग स्टार्ट करने वाली थी। और ये यूनियन ऑफिस होती है टेफ्लार में, जेएनयू कैंपस में ही, तो यूनियन ऑफिस में जहाँ पे की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग करते हैं। फिलहाल अभी तक हम लोग को इतना पता है, जैसे ही कंप्लेन और आगे आएगी फिर हम बताने में सक्षम होंगे। लेकिन इसको लेके जेएनयू प्रशासन बहुत ही गंभीर है और ऐसे मतलब जो झड़प होती है नहीं होना चाहिए किसी भी कोई भी हो, स्टूडेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हो। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे को पढ़ने के लिए आए हैं, आइडियोलॉजी ठीक है, अपना आइडियोलॉजी करिए, लेकिन झड़प नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकल एब्यूज नहीं होना चाहिए। और बहुत सही बात आपने कही कि यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ाई होनी चाहिए, यहाँ पर फिजिकल अब्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि जो जेएनयू प्रशासन है उसको मालूम है कि एक जेएनयू जो कॉलेज है वो एक संदिग्ध आंखों से देखा जाने लगा है कि कुछ ना कुछ वहां पर होता ही है। तो कॉलेज के जो प्रशासन है, जो कॉलेज के जो उच्च अधिकारी हैं, उसको लेकर क्यों नहीं इतना सजग होते कि इस तरह की जो वारदात है, कभी वहां नारे लग जाते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, आज भी झगड़ा हो गया, उन चीजों को रोका जाए। अगर ऐसा कोई भी करता पाया जाए तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, एक नजीर पेश किया जाए। देखिए, स्टूडेंट किसी भी कैंपस में होते हैं, जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कहा, लेकिन जेएनयू में ऐसा हर समय नहीं होता है कि आप यहाँ पे डिबेट डिस्कशन का जो कल्चर है वो किए हैं। अब जो हो गया है उसके लिए ऑब्वियसली हमेशा प्रशासन सजग रहता है। यहाँ के इंटरनल मैकेनिज्म है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है,
तो वो सब चीज के लिए है कि अगर आप कोई इनडिसिप्लिन चीज करेंगे तो इनडिसिप्लिनरी आपके खिलाफ एक्शन होगा। और ये कैंपस नहीं, हर मतलब किसी चले जाइए तो वहाँ पे ये इंटरनल मैकेनिज्म होता है, लेकिन हमेशा से जेएनयू प्रशासन ये गंभीर भी रहता है, सजग भी रहता है कि डिबेट डिस्कशन के मतलब अगर जो ये प्रारूप है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, तो उसमें कोई फिजिकल एब्यूज नहीं होना चाहिए, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि लोग आपस में डिस्कस करें, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल के स्टूडेंट चाहे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मिल बैठ के बातचीत करें, बट ऐसा कोई वारदात न हो जो कि फिजिकल या कोई वायलेंस के रूप में उसे बदले। और ये हमेशा रहती है, और ऐसे लोग जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है। पिछली जो लोग भी पिछले कई सालों में किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इस तरीके के जो इंटरनल प्रारूप है वो होता है। बाकी अगर कोई मामला कैंपस से बाहर, खासतौर से अगर दिल्ली पुलिस में जाता है तो दिल्ली पुलिस उस हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करती है। तो ये एक है, अब जो रूल है पूरे देश में वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी फॉलो होता है। तो अगर कोई भी झड़प करेगा, कोई किसी के खिलाफ फिजिकल अब्यूज करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई ऑब्वियसली होगी। इसके लिए जेएनयू प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन सब के चक्कर में स्टूडेंट का जो खासतौर से जो जिस चीज के लिए आए हैं, पढ़ाई करने के लिए, जिस डिग्री के लिए आए हैं, और जो अपने घर से आते हैं, एक समाज में लोग गौरवान्वित होते हैं कि नहीं जी हमारा बेटा या बेटी स्टूडेंट जेएनयू में पढ़ रहा है, तो उसको, उस छवि को मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को बनाए रखना चाहिए। और ये सब जो छोटी वारदात होती है इसको थोड़ा और मतलब साइड करके हम पढ़ाई और तरीके से डिबेट डिस्कशन उसको आगे ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और इसके लिए जेएनयू प्रशासन भी प्रतिबद्ध है। सर, पढ़ाई करने तो छात्र आते हैं, लेकिन पढ़ाई हो कहाँ रही है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है एएमयू, जेएनयू, यहाँ पर पढ़ाई से ज्यादा विवाद ज्यादा रहता है। यहाँ पर विवादों का ये कॉलेज सा बन गया है। अब आप देखिए, जिस तरह से बताया जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि लेफ्ट के छात्र थे, एबीवीपी के छात्र थे। अगर एबीवीपी के छात्र प्रोग्राम कर रहे थे तो वहां पर प्रोग्राम के लिए उन्होंने समय लिया होगा प्रशासन से कि नहीं भैया हमको इतनी देर का प्रोग्राम करना है। जब इतनी देर का प्रोग्राम करना है, अगर उतनी देर तक प्रोग्राम वो कर रहे हैं तो प्रशासन को ये होना चाहिए कि वहां पर इस तरह की भाई चीजें ना हो, उसको देखना चाहिए। अब वहां पर लेफ्ट के छात्र आ जाते हैं, ये भी गलत है कि अगर वो अगला प्रोग्राम कर रहा है तो लेफ्ट के छात्र वहां पर आके इस तरह का बवाल कर रहे हैं। हाँ, देखिए प्रशासन तो हमेशा सजग रहती है। वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी थे, लेकिन अब प्रशासन को ये नहीं बताता ना कि दोनों ग्रुप कि आपस में भीड़ लगी। ऐसा कई बार हुआ है कि कई सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। प्रशासन हमेशा सजग रहती है। लेकिन अगर एक डिबेट और इस अगर मीटिंग के चक्कर में अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसमें वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो पूरा रिपोर्ट बना के हम लोग को भेजे हैं, जो हमारा एक इंटरनल मैकेनिज्म है। जैसे मैंने पहले भी किया कि हमारा भेजता है, फिर उसके बाद इंटरनल इंक्वायरी होती है, कौन गलती है, कौन गलत है, कौन सही है, फिर उस हिसाब से जो हम लोग का इंटरनल मैकेनिज्म के हिसाब से जो कुछ भी जिसको सजा देना है वो सजा जाए। लेकिन हम लोग बढ़ावा करते हैं कि ये सब मतलब हो ही ना। जो हमारा जो मैक्सिमम अप्रोच होना चाहिए कि स्टूडेंट आए और यहाँ जिस एजुकेशन के लिए वो आए हुए हैं उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, और समाज में जाके डिफरेंट सेक्टर में जाके देश का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ऐसा हम लोग का रहता है। एक कॉलेज का एक मकसद होता है कि आप यहाँ पढ़ने आए, पढ़ाई कीजिए और आपने अपने समाज में जाकर नाम रोशन कीजिए, यहाँ से अच्छी डिग्री लीजिए, अच्छे नंबर पाइए, और अपने जो कोर्स कर रहे हैं उसमें आप अपना नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद सौरभ जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय में दिया। तो हम आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए जेएनयू में। बताया जा रहा है एक लेफ्ट के छात्र थे, एक एबीवीपी के छात्र थे।